आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया और मैं साकिब भाई का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आप सबसे मुलाकात का एक मौका भी मिला। बज़ाहिर तो ये एक डिनर है और एक मुलाकात है और एक फोटो सेशन भी है, मगर वो कई लोग कहते हैं फोटो सेशन होता है, तो फोटो सेशन के लिए भी आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान काम नहीं होता। तो यहाँ कुछ चीज़ें जो आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे वो इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी। साकिब फयाज बग्गू साहब के नाम की आज ये जो दावत है ये क्यों है? इनका ताल्लुक चिन्योल शेख बिरादरी से है और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, तो ये एक नुमाया नाम इस वक्त जो है, जो इस वक्त पिछले 2 साल से मुसलसल बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। बहुत इनकी मेहनत है, बहुत सारी काविशें और बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा कि इनका किरदार उसमें शामिल होता है। मगर मेरी अक्सर साकिब भाई से कोई बात होती है तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आपकी FPCCI जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस में होती है, मगर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, तिजारत तो छोटी बड़ी हो सकती है, ताजिर छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप किसी को 1 करोड़ रुपए का रिलीफ दिलाते हैं तो और आखिर में वो किसी आइसक्रीम बेचने वाले तक भी वो रिलीफ पहुँचता है। तो ये आपकी जो मेहनत है ये सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को नहीं है, ये हर बिजनेसमैन को जा रही है। CYF बेसिकली एक वेलफेयर है और FPCCI एक बिजनेस एसोसिएशन है। तो मैं थोड़ा सा आपको CYF के बारे में बता देता हूँ। CYF चिन्योल शेख बिरादरी की एक और एसोसिएशन है, क्योंकि हमारी पिछली बहुत सारी एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो हमने एक प्लेटफॉर्म नुमाया किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए इसको और हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद राशन बांटना नहीं था डे फर्स्ट से, मगर वो क्योंकि कोविड आ गया तो हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार था और फिर हम किया हमने। 2018 में इसकी इब्तिदा हुई थी। ये मैं थोड़ी सी स्पीच इसलिए बता रहा हूँ, इस पर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो आज से तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में जब हमने इनेकाद रखा तो यहाँ खुशनूद भाई भी बैठे मेरे साथ और दानिश दाऊद इकबाल उसके चेयरमैन थे। तो हमारी कोशिश थी कि हम डिफेंस में मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक बच्चों को एक जगह पे पढ़ाएं। तो खुशनूद भाई ने हमें अपनी प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ हमने तालीम का सिलसिला शुरू किया। बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर जगह छोटी पड़ गई। कोविड आ गया, मामला बढ़ गए, राशन के सबके सामने ही है, क्योंकि अचानक से कारोबार बंद हुआ और CM साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि 2 महीने के लिए तो बंद है, मगर बाहर आपने हफ्ता 10 दिन की आवाज़ लगानी है। वहाँ से राशन का सिलसिला शुरू हुआ और फिर सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह CYF पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। अगर मैं दानिश दाऊद इकबाल की बात करूँ, शबीर मंशा भाई के पास हम गए थे, मैं और दानिश, कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड में कारोबार बंद था, फ्रेड और डिटेंशन के चक्कर थे, बहुत सारे मामला थे। तो ये फ़ायदा हुआ CYF के प्लेटफॉर्म से कि हम जब शबीर भाई के पास गए तो उनसे हमने कहा कि जी ये डिटेंशन और डैमेज का मसाइल है, इसको देखें। तो उसी वक्त शबीर भाई हमारे साथ उठे और उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए 3 दिन के अंदर उस मसले को हल किया। कोई भी एसोसिएशन, कम्युनिटी एसोसिएशन, वो क्या फ़ायदा देती है? वो सिर्फ राशन नहीं देती है, वो आपको हर तरह का फ़ायदा देती है। अगर मैं बात करता हूँ CYF की, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, हमारे मुल्क में जितने इदारे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही गुर्बत बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? ये वजह ये है कि क्या हमारे ख़ानदान में गरीब नहीं है? क्या हमारे रिश्तेदार गरीब नहीं है? क्या हमारे मुलाजमीन गरीब नहीं है? क्या हमारे चौकीदार गरीब नहीं है? अगर हम उनकी तवज्जो खुद बन जाए, हम उनको खुद ही देख लें, तो मेरे ख्याल में इदारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी में अद्वियात, बहुत सारी चीज़ें, राशन, मोटरसाइकिल, कारोबार, लेडीज़ के साथ हमारा शफीक जोग साहब वाले के साथ हमने सिलसिला किया और 200 ख़वातीन के लिए हमने एक कारोबार का सिलसिला बनाने की भी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए। इसके बाद आपने ये तो देखा होगा कि राशन बट रहा है या कोई भी वेलफेयर के साथ जब नाम आ जाता है तो वो राशन ही चीज़ें आ जाती हैं, मगर हमने इससे थोड़ा हटके करने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुए। हमने अपनी कम्युनिटी के जितने भी वालिदैन हैं जो मुस्तहिक हैं या कम जिनकी आमदन है उनकी अद्वियात फ्री कर दी कि जी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि CYF पाकिस्तान की पहली एसोसिएशन है जिसने अपनी कम्युनिटी को हेल्पलाइन नंबर दिया।
हेल्पलाइन नंबर देने से क्या फायदा है, ना उसने मुझे देखा ना हमने उसको देखा, उसने हमसे मदद मांगी, उसको मदद पहुंच गई। इसके बाद हमने पाकिस्तान में पहली बार अपनी कम्युनिटी को ईदी बांटी, क्योंकि कोविड था, 6 महीने कारोबार बंद रहा, बहुत सारे खानदान हैं जिनको मसाइल आते हैं, तो उनको हमने ईद का सिलसिला भी किया, बुजुर्ग, वालिदैन, बच्चे, सबको हमने सिलसिला किया। ये कोई डोनेशन फंड रेजिंग प्रोग्राम नहीं है। ये बातें बताने का मकसद सिर्फ CYF की तारीफ नहीं है, इसके बाद जो हम काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह उससे आपको कई चीज़ें समझने में आसानी होगी और हमें अच्छे मशवरे भी मिलेंगे। इसके बाद CYF पहला इदारा है जिसने ऑनलाइन क्लिनिक खोला, क्योंकि हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है। हमारे यहाँ इलाज मुआवजा भी कराने जाते हैं तो 5,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख और कई तो तशखीस ही नहीं हो पाती कि बीमारी क्या है। तो CYF वाहिद इदारा है जो अपनी कम्युनिटी को सहूलत देता है कि कोई एमरजेंसी है, तशखीस नहीं हो रही, हमारी पूरी डॉक्टर टीम है, दानिश पर बैठे हुए डॉक्टर दानिश, वो देख रहे होते हैं इसको, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हम उसी तरह पे, हमारे साथ 8-9 डॉक्टर हैं, बड़े नाम है, डॉक्टर शौकत है, डॉक्टर जावेद साहब है, डॉक्टर फरूक रशीद साहब है, इरफान लुत्फी साहब है, अकरम सुल्तान साहब है। तो इनके साथ हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम इलाज मुआवजे में आसानी पैदा करते हैं। कारोबार भी हो गया। इसके बाद हमने एक CSB कार्ड लॉन्च किया। ये बेसिक क्या था? ये बेसिक ये था कि मेरे सामने आसिफ भाई बैठे, तो मैं आसिफ भाई से बात कर लेता हूँ कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, डेफिनेटली कारोबार कर रहे होंगे क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है, और मैं भी कारोबार कर रहा हूँ, अगर आपके पास CSB कार्ड है तो आप ऑफर दे सकते हैं कि मैं अपने मेंबर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट दूंगा। इससे आपकी मामलात भी ठीक हो जाते हैं, आपकी मार्केटिंग भी हो जाती है और आप लोगों को सहूलत भी देते हैं। CYF ने पहली बार, क्योंकि मेंबरशिप तो आपने इदारों की बहुत देखी होगी, मगर CYF की मेंबरशिप का फायदा क्या है कि आपको एक कार्ड मिल जाता है। वो कार्ड आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, 5% से लेके 50% तक उस पर डिस्काउंट है, और अगर जो वेलफेयर में चला जाता है तो उसको हम तकरीबन 80 to 90, 100% डिस्काउंट दिलवा देते हैं। हम अगर एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, 10-10, 15-15 लोगों को खुद संभाल लें, तरीका हम दे देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आज साकिब भाई के ऑनर में एक सहूलत देने की कोशिश करूंगा, और इसी तरीके से FPCCI के जितने भी मेंबरान हैं इनको FPCCI का डिस्काउंट कार्ड इंशाल्लाह हम देंगे, जिसमें आपके ये कोई ज़कात या कोई खैरात या कोई वो चीज़ नहीं है, ये प्रमोशनल डिस्काउंट्स होती हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है और आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद FPCCI के तमाम मेंबरान के लिए खुदा न खास्ता इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड चाहिए हो तो आपको फौरी तौर पे ब्लड फराहम किया जाएगा। ये हमारी कोशिश होगी ताकि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ये सहूलत दे सकें। CSB कार्ड का फ़ायदा FPCCI के प्रेसिडेंट से लेके वो जो चौकीदार बाहर बैठा हुआ है उस तक को पहुंचेगा, क्योंकि वो अगर मुस्तहिक है तो उसका इलाज 100% फ्री होगा। अगर मैंने अपनी मोटरसाइकिल मार्केट से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं या कम आमदनी वाले लोग हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उनके इलाज मुआवजा हमने अपने ज़िम्मे ले लिया। अगर हर फैक्ट्री, दफ्तर, कंपनी या मार्केट अपने अपने मुलाजमीन को अपनी जिम्मेदारी ले लेती है, किसी के साथ एफिलिएशन करके, किसी से फ़ायदा उठा के, बगैर पैसों के लेन देन के बहुत से फ़ायदे हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम FPCCI के प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें देने जा रहे हैं। इरम मेरे साथ बैठी हुई है, इरम फवाद। यहाँ पर FPCCI की जितने भी ख़वातीन हैं उनके लिए तमाम जो डिस्काउंट कार्ड है ये फ्री होंगे, और इसमें आपको 5 से लेके 50% तक डिस्काउंट हासिल होगा। और जितने भी हमारे FPCCI के, अच्छा यहाँ पर FPCCI के जो मेंबर्स हैं, ये थोड़ी सी सुनने वाली बात है, यहाँ जो FPCCI के मेंबर्स हैं उनकी अपनी अपनी एसोसिएशन है और उसमें 200, 400, 500, 600, 800 लोग भी होंगे, तो ये सहूलत उन तक भी जाएगी। ये प्रमोशनल डिस्काउंट है, बड़ा सीधा सा तरीका है। हम किसी बड़े इदारे के पास जाते हैं, उनको कहते हैं जी हम आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग देते हैं, तो आप हमें क्या डिस्काउंट देंगे? उनको भी कस्टमर नजर आ रहा होता है, तो वो हमें एक हैंडसम डिस्काउंट देते हैं। अभी हम
नेशनल मेडिकल सेंटर के साथ भी कर चुके हैं। नॉर्थ अहमदाबाद में बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो हो चुके हैं हमारे साथ, और अब हम आगा खान, ज़ियाउद्दीन और मुख्तलिफ इदारों के साथ इंशाल्लाह इलाज करने जाएंगे। बेसिकली ये जो इवेंट है ये साकिब भाई के ऑनर में है, और हम ये सबको दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त एक शख्स अगर 2 साल से इतनी मेहनत कर रहा है तमाम कम्युनिटीज़ के लिए, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता मैं साकिब भाई के पास गया और उन्होंने मुलाकात नहीं की। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई अपना काम कहा और वो नहीं हुआ। होना ना होना एक अलग चीज़ है, मगर साकिब भाई की तरफ से, टीम की तरफ से कोशिश होती है, और यही एक दूसरे के काम आने के नतीजे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आपके साथ।